खाली जनता को धोखा। अरे ये लोग जो है कहते हैं कि दवाई पढ़ाई कमाई पर हम काम करते हैं, तो ये काम किए लेकिन स्वयं के लिए किए, जनता के लिए नहीं किए। जनता के लिए नहीं किए हैं। नहीं, अपने लिए किए। हम बताए ना, एग्जाम्पल नहीं दिया आपको, अपने लिए किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, तेजस्वी यादव एक पोस्ट करते हैं जिसमें लिखते हैं कि मैं 36 साल का हूं, 75 साल का नहीं, जुमलेबाजी नहीं करता, मेरे को लंबी राजनीति करनी है, जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा, अभी तक जो कहा है वो वादा जरूर पूरा किया हूं। उस मुद्दे पे हम सीधे बातचीत करते हैं। भाजपा से एमएलसी है जीवन कुमार। कैसे दिखते हैं तेजस्वी यादव? बड़ा बयान देते हैं, जुमलेबाजी मैं नहीं करता हूं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जुमलेबाजी करने का उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ठीक ही कहते हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी के बात का हम समर्थन करते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम दवाई कमाई पर बात करने वाले लोग हैं, और जब 17 महीने का उनको मौका मिला तो निश्चित रूप से उन्होंने दवाई कमाई पर काम किया और पढ़ाई पर भी काम किया उन्होंने। तो इसलिए हम तो बोलेंगे भाई कि तेजस्वी जी ने कहा है सही कहा है। अब हम मतलब तेजस्वी यादव काम किए हैं, लेकिन एक बात आपको समझना होगा, तेजस्वी जी ने कहा कि दवाई पर काम करेगा, तो दवाई में क्या किया कि जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर थे उसमें छापामारी करके बंद करवाया उसको, और बंद करवा के जो है उसको फिर से वहाँ पर रेट तय कर दिया कि 30 लाख रुपए हम लेंगे, 20 लाख लेंगे। आया हमारे पास कुछ लोग बोलता है कि सर वहाँ पर अधिकारी लोग कहते हैं सर इतना पैसा लेंगे उतना पैसा लेंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे, तुम्हारा अवैध है। इसी तरह तो यही दवाई पर काम किया, कमाई पर भी ठीक है कहा उन्होंने काम किया है। तो कमाई पर कैसे काम किया भाई, आप उसको भी समझ लीजिए। कमाई पर इसलिए ऐसे काम किया कि जब पूरे उनका मंत्रालय बटा तो सब मंत्रालय में उनका सिस्टम सेट हो गया। एक ट्रांसफर में तुम्हारा इतना हमारा इतना, तुम तय कर लो, तुम कैसे लोगे भाई। इसका पर्दाफाश स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, नीतीश कुमार ने कर दिया। आलोक मेहता को देखे नहीं, आलोक मेहता का ट्रांसफर फाइल का पूरा रोक दिया गया था। जब मालूम चल गया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भाई ये कमाई पर काम कर रहे हैं और पहले भी कहे थे कमाई पर काम करेंगे, आप कमाई पर काम शुरू कर दिए हैं, तो ये तो उल्टा हो गया। अरे भाई, जनता की कमाई पर ना काम करने के लिए कहा था आपने, कि अपना पॉकेट अपना पेट भरने के लिए कहा था। तो दवाई आप पढ़ाई पर भी काम करने के लिए बोला था, उस पर भी उन्होंने काम किया, लेकिन उल्टा काम किया। क्या किया भाई, इनके जब शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर जी, तो रामचरितमानस पर अटैक कर दिए, तो ये पढ़ाई करवा रहे थे रामचरितमानस का। अब भाई आज तक मतलब सनातन को अटैक करना, सनातन पर उल्टा पढ़ाई करवाने का इनको ठेका दिया गया था। अब हमारे देवी देवताओं पर अटैक करने का ठेका दिया गया। हनुमान जी का पूजा वो खुदों घर में करते हैं, जाके बोलते हैं कि हमारा फिर से मंत्री बना दीजिए, हैं, जाके हनुमान चालीसा पर अटैक करते हैं। लालू जी जाके वहाँ साष्टांग दंडवत करते हैं, जाके वहाँ पे देखिए अपने परिवार में हमारा बेटा को सीएम बना दीजिए। अटैक करते हैं वहाँ पर, वहाँ फिर से वहीं पर राजनीति में अटैक करते हैं स्वयं के फायदा के लिए। हम नहीं मानते भगवान को, तो काहे गए थे बालाजी मंदिर और साष्टांग प्रणाम किए थे, तो खाली जनता को धोखा। अरे ये लोग जो है कहते हैं कि दवाई पढ़ाई कमाई पर हम काम करते हैं, तो ये काम किए लेकिन स्वयं के लिए किए, जनता के लिए नहीं किए। जनता के लिए नहीं किए हैं। नहीं, अपने लिए किए। हम बताए ना, एग्जाम्पल नहीं दिया आपको, अपने लिए किए। तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर आए दिन नीतीश कुमार को बोलते रहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य काफी खराब हो चुकी है, बिहार को नहीं संभाल रहे, यही वजह है कि अपनी बेटे को राजनीति में लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जेडीयू पूरी तरीके से खत्म हो रही है, बीजेपी अपना पूरा कमान ले लेगी, और यही वजह है कि निशांत कुमार अब राजनीति में कदम रख रहे हैं। अच्छा, उनका बेटा से क्या तकलीफ है? हमको तो ये समझ में आता है कि जो भी युवा लोग आगे बढ़ता है और उससे इनको जलन हो जाता है तेजस्वी जी को। अरे भाई, आपको स्वागत करना चाहिए, तो जलन हो रहा है आपको। उनको लग रहा है कि युवा आगे बढ़ रहे हैं। अरे युवाओं का हितैषी होना चाहिए आपको, न कि युवाओं का मतलब कि युवाओं के प्रति आपको इतना जलन है। अपने पार्टी में बुलाने की भी बात कह रहे हैं भाई, वो ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। क्या बोलता है, ईर्ष्या क्यों करते हैं भाई? कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको क्यों रोक रहे हैं आप? आपको क्या टेंशन हो रहा है? तो इसलिए इसमें उनको जलन नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की बातें उनको शोभा नहीं देती है राजनीति में। राजनीति में कोई भी आदमी आगे बढ़ा उसको स्वागत करना चाहिए आपको। विधानसभा सत्र चल रहा है, इस दौरान राबड़ी देवी भी पोस्टर लेकर खड़ी हैं पेंशन योजना को बढ़ाने के लिए, और जो माई बहन मान योजना है उसको लागू करने के लिए लगातार अपने सत्र में आवाज उठा रही हैं। देखिए, राबड़ी देवी अपने जब आज पेंशन लेके, जब सरकारवा में नहीं है तब पेंशन योजना लेके चल रही हैं, और जब सरकारवा में थी, जब सरकार में थी तो काहे नहीं यहाँ पर काम किए? और जब उनको मौका मिला तो खाली लूटने का काम किया लोग। आज जब मौका नहीं है तो बैनर और पोस्टर लेकर खड़ा है,
अरे उस वक्त न करना चाहिए था जब मौका मिला आपको। तो उस वक्त लगे हिसाब किताब बैठाने, कहाँ से कितना पैसा आएगा, ई डिपार्टमेंट कितना पैसा आएगा, वो डिपार्टमेंट कितना पैसा आएगा। अब जब आपको डिपार्टमेंट चला गया तो अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत है देहात में, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अब वो सब करने दीजिए। अब चिड़िया चूक गया, चला गया, जनता के हाथ में फिर से कमान चला गया। आपके हाथ में कुछ समय के लिए कमान आया था, जनता आएगा कि नहीं? अब कहां से आएगा, जनता देख चुकी है उनके तमाशा को, ठीक ना। अब नहीं आने वाला है। तो चलिए, अब उनके हाथ में कमान नहीं आने वाला है, चाहे हाथ में बैनर पोस्टर लिए खड़ा हो या फिर जनता को आश्वासन दे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या राबड़ी देवी सदन में भी अपने हाथ में बैनर पोस्टर लिए खड़ी थी कि पेंशन योजना को लागू की जाए, माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए प्रति जनता के खाते में जाए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।